क्या हमें अपने पिछले या भविष्य के जीवन के बारे में पूछना चाहिए? ओ लिव्रोडॉस मीडियंस के दूसरे भाग के अध्याय 26 में एलन कार्डेक एक प्रश्न का विश्लेषण करते हैं जो बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न करता है। पिछले जीवन और भविष्य के जीवन के बारे में प्रश्न। कई लोग जानना चाहते हैं कि वे पिछले जीवन में कौन थे या वे भविष्य में कौन सी अनुभव करेंगे। कार्डेक के अनुसार इस प्रकार के प्रश्नों का विश्लेषण सावधानी से किया जाना चाहिए। वे बताते हैं कि अधिकांश मामलों में पिछले जीवन के विशिष्ट विवरणों को जानना व्यक्ति के वर्तमान विकास के लिए वास्तविक उपयोगिता नहीं लाता। इसके विपरीत यह ज्ञान गर्व, भ्रांतियों या यहाँ तक कि अपनी यात्रा के बारे में गलत व्याख्याओं को जन्म दे सकता है। कार्डेक यह भी कहते हैं कि सभी पिछले अनुभवों को स्पष्टता के साथ याद करना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन की आंशिक स्मृति उनके अनुसार वर्तमान जीवन के दौरान मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने का एक तरीका होगा। भविष्य की संभावनाओं के संबंध में कार्डेक समझाते हैं कि आध्यात्मिक भविष्य उन विकल्पों और दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है जो प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर विकसित करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो मार्ग अपनाएगा वह उसके निर्णयों, मूल्यों और व्यवहारों से प्रभावित होगा। इसलिए भविष्य के अनुभवों के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियां व्यावहारिक रूप से बहुत उपयोगी नहीं होतीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन सिद्धांतों को समझना है जो नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति को मार्गदर्शित करते हैं। आज मनोविज्ञान भी यह दिखाता है कि मानव पहचान वर्तमान अनुभवों से निर्मित होती है। हमारा मस्तिष्क गतिशील रूप से यादों और अर्थों को व्यवस्थित करता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के दौरान अपनी व्यक्तित्व विकसित कर सके। तंत्रिका विज्ञान यह दर्शाता है कि मस्तिष्क लगातार सीखने, विचार करने और निर्णय लेने के दौरान न्यूरल कनेक्शनों को पुनर्गठित कर रहा है। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है। यह दिखाता है कि मानव विकास पूरी तरह से निर्धारित नहीं है, बल्कि समय के साथ विकसित हो सकता है। कार्डेक इन विचारों का उपयोग यह बताने के लिए करता है कि जीवन का मुख्य ध्यान वर्तमान पर होना चाहिए। यह समझना कि हम अब कौन बन रहे हैं, यह जानने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अतीत में कौन थे या भविष्य में हम वास्तव में कौन होंगे। शायद इस अंश का सबसे बड़ा सबक यह है कि जीवन का हर क्षण सीखने और विकास का एक अवसर है। हमारे वर्तमान चुनाव भविष्य के उन बीजों की तरह हैं जिन्हें हम बनाएंगे। यदि अतीत और भविष्य से संबंधित सवालों पर यह विचार आपके इस विषय पर समझ को बढ़ाता है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो मानव चेतना की यात्रा को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं।